हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े समेत काट दिया था, लेकिन मुगल सेना का सेनापति तो मान सिंह था। फिर महाराणा प्रताप को बहलोल खान पर इतना क्रोध क्यों आया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दिन था 18 जून का। मुगल सेना मेवाड़ की राजधानी गोगुंदा पर कब्जा करने निकली थी। मान सिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने मोलेला में पड़ाव डाला था। इसे रोकने के मकसद से निकले महाराणा प्रताप ने लोसिंग में पड़ाव डाला। मोलेला से गोगुंदा जाने को निकली मुगल सेना 3 हिस्सों में बढ़ गई। एक हिस्सा सीधे गोगुंदा की ओर मुड़ा, दूसरा हिस्सा हल्दी घाटी होकर और तीसरा उनवास की ओर गया। आखिर हल्दी घाटी में दोनों सेनाओं का आमना सामना हो गया। इतना खून बहा कि जंग के मैदान को रक्त तलाई कहा गया। बदायूनी लिखते हैं कि देह जला देने वाली धूप और लू सैनिकों के मगज पिघला देने वाली थी। चारण रामा साधु ने आंखों देखा हाल लिखा है कि प्रताप सिंह ने मान सिंह पर वार किया, वह झुककर बच गया, महावत मारा गया। बेकाबू हाथी को मान सिंह ने संभाल लिया। सबको भ्रम हुआ कि मान सिंह मर गया। दूसरे ही पल में बहलोल खान पर प्रताप सिंह ने ऐसा वार किया कि सिर से घोड़े तक के 2 टुकड़े कर दिए। जी हाँ, घोड़े सहित 2 टुकड़े। और यह कोई महाराणा प्रताप की वीरता की अतिशयोक्ति नहीं है, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। घोड़े समेत बहलोल खान के सिर से नीचे तक 2 टुकड़े, और वो भी तलवार के एक ही वार से। है ना अद्भुत। अब हम बहलोल खान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहलोल खान अकबर की सेनापति का एक बड़ा सिपह सालार था। अकबर को बहलोल खान पर बहुत ही घमंड, अभिमान और भरोसा था। बहलोल खान अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। उसकी हाइट लगभग 8 फीट थी और वह अपने नाश्ते में एक बड़े बकरे जितना मांस खाता था। शरीर से काफी भारी भरकम बहलोल खान की दानवता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, वह एक दिन के बच्चे को भी मार देता था। अकबर ने महाराणा प्रताप को युद्ध में हराने के लिए बहलोल खान को पूर्ण विश्वास के साथ भेजा था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार थे। वे मेवाड़ की सुरक्षा, स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। वह अपने ही धुन के रखवाले थे। महाराणा प्रताप ऊंची कदकाठी और भारी भरकम हथियारों से हमेशा ही लैस रहते थे। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को अकबर से आज़ाद कराने के लिए शपथ भी खाई थी कि जब तक वे मेवाड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं करवा लेते, तब तक वे राजशाही बिस्तर पर सोएंगे, ना ही राजसी भोजन करेंगे और हमेशा से ही राजशाही सुखों का त्याग करेंगे। और उन्होंने किया भी ऐसा ही। मुगलों से लड़ते हुए उन्हें काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। घास की रोटी भी खानी पड़ी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुगल के अधीन होना स्वीकार नहीं किया था। अब हम हल्दी घाटी के इस युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सिपह सालार बहलोल खान के बीच हुआ था। यह युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। बहलोल खान अपनी जीत के लिए पूर्ण आश्वस्त था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह किस मेवाड़ी शेर के सामने युद्ध करने के लिए जा रहा है। दरअसल मेवाड़ के सैनिक एक चक्रव्यूह के साथ युद्ध लड़ रहे थे, जिसमें मुगल सैनिक भारी मात्रा में मारे जा रहे थे। ऐसा देखकर बहलोल खान ने महाराणा प्रताप की बहन के पति की धोखे से हत्या कर दी। ये देखकर महाराणा प्रताप आंख बबूला हो गए। महाराणा प्रताप थोड़ी देर तक तो उसका मन बहलाते रहे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उसकी विभत्सता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बहलोल खान ने मजबूत लोहे युक्त कवच पूरे शरीर पर पहन रखा था और महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसे कवच सहित शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और उसका घोड़ा जिस पर वह बैठा था वह भी 2 टुकड़ों में काटा गया था। युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे। तीर तलवार की अनगिनत खरोच थी। चेतक के घायल होने के बाद भी निकले महाराणा प्रताप के घावों को कालोड़ा में मरहम मिला। ग्वालियर के राजा राम सिंह तंवर महाराणा प्रताप की बहन के ससुर थे। उन्होंने 3 बेटों और 1 पोते सहित बलिदान दिया था। इस पर बदायूनी लिखते हैं कि ऐसे वीर की ख्याति लिखते मेरी कलम भी रुक जाती है। ऐसे माटी के लाल व अतुलनीय वीरत्व के स्वामी वीरों को शत शत नमन। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।